हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नाम इज योगेश शर्मा। आज हम यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है उस इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की यहाँ पर आज बात की जाएगी। बुद्धि के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की बात की जाएगी। लास्ट जो क्लास थी हमने वो इंटेलिजेंस को लेकर हुई थी और उसमें हमने इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के बारे में जो है कुछ पढ़ा था, उससे रिलेटेड। आज हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांतों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। मैंने रूप से कहूं तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा अलग अलग बुद्धि की जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हीं सिद्धांतों में से आज हम स्टार्ट करते हैं। अनेक सारे सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांतों को मेनली रूप से सभी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? मेनली रूप से सभी जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को दो भागों में यहां पर बांटा गया है। समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल थ्योरी एंड क्रॉस ओरिएंटेड थ्योरी, दो भागों में बांटा गया है सभी सिद्धांतों को। फैक्टोरियल थ्योरी और सेकंड है थ्योरी। फैक्टोरियल थ्योरी और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी लिख देता हूं मैं। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कहने का मतलब यह है कि कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, दो भागों में यहां पर इसको बांटा गया है सभी थ्योरीज को। मुखी सिद्धांत दिख रहा है सभी को बराबर रूप से। कहने का मतलब यह है कि इंटेलिजेंस की जो थ्योरियों को दो भागों में यहां पर क्लासिफाई किया गया है, फैक्टोरियल थ्योरी और क्रॉस ओरिएंटेड थ्योरी। फैक्टोरियल थ्योरी कार्य खंड जो है बुद्धि को खंडों में विभाजित करने का कार्य करता है। अर्थात फैक्टोरियल थ्योरी जितनी भी है सभी में बुद्धि को खंडों में बांटने की बात की जाएगी, चाहे एक तत्व सिद्धांत है या फिर द्वितत्व सिद्धांत है, यहाँ पर बुद्धि को खंडों में बांटा गया है। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जो है प्रक्रिया उन्मुखी जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है वो जैसे जैसे विकास होता जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, उसी प्रकार बुद्धि का भी क्या होता है, विकास होता है। अर्थात प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी है, अर्थात बुद्धि को जो है एज के साथ, समय के साथ जो है बुद्धि के डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। पहली जो थ्योरी है जिसको हम एक तत्व सिद्धांत कहते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। पहली जो थ्योरी है, पहला जो सिद्धांत है आज का हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी जिसको मैं एक तत्व सिद्धांत कहता हूं, एक तत्व सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं। इस सिद्धांत का जो नाम है, अन्य नाम की मैं यहां पर बात करूंगा तो अन्य नाम इसका निरंकुशवादी भी है। आपसे पूछा जा सकता है, निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी इसको पूछा जाता है। ये जो सिद्धांत है, यूनिफैक्टर जो थ्योरी है, इस यूनिफैक्टर थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। इस यूनिवर्सल जो थ्योरी है, यूनिफैक्टर जो थ्योरी है, इस यूनिफैक्टर थ्योरी को सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और यहां पर एक फैक्टर की यहां पर बात की गई है और उस फैक्टर का नाम है जनरल फैक्टर। क्या? जनरल फैक्टर, सामान्य कारक, जिसको मैं यहां पर कह सकता हूं सामान्य कारक। इस जी फैक्टर की यहां पर बात की गई है। ये जो जी फैक्टर है सभी लोगों में पाया जाता है और जिसमें जी फैक्टर पाया जाता है उन सभी लोगों में क्या होती है? बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है उन सभी लोगों में। यहां पर निरंकुशवादी नाम इसलिए दिया गया है कि ऐसा कहा गया है अल्फ्रेड बिने के द्वारा कि यहां पर जो है जनरल फैक्टर जो है सामान्य फैक्टर में यहां पर एक तत्व, एक कारक जो है यहां पर कार्य करता है और उस कारक को यहां पर शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? शक्ति।
ये जो शक्तियां एक राजा के कंट्रोल में होती है, जिस प्रकार राजा जैसे ही अपनी प्रजा को आदेश देता है तो प्रजा उसी के अनुसार कार्य करती है, इसी प्रकार ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस जो है, वो कहीं ना कहीं इस पावर, इस शक्ति के अनुसार कार्य करती है। जैसा शक्ति ऑर्डर देती है वैसी ही बुद्धि जो है यहाँ पर कार्य करने लगती है। यही बस इस सिद्धांत में कहा गया है यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको हम कह रहे हैं एक तत्व सिद्धांत, जिसको हम कह रहे हैं। अन्य नाम की आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी आपसे ये थ्योरी पूछी जा सकती है। ठीक है, इतना ही है बस इस थ्योरी में। अगली थ्योरी की बात करेंगे हम यहाँ पर, वो है द्वितत्व सिद्धांत, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए फिर मिटाता हूं मैं इसको। द्वितत्व सिद्धांत द्वितत्व सिद्धांत, इसको आपको राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी पूछ सकता है। राजतंत्रीय सिद्धांत, या आपको इस सिद्धांत को मानसिक ऊर्जा का सिद्धांत, मानसिक ऊर्जा सिद्धांत, या सामान्य कारक सिद्धांत के नाम से, सामान्य कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के नाम से भी आपसे ये जो है पूछा जा सकता है। द्वितत्व सिद्धांत, जिसको हम मेन रूप से कहेंगे राजतंत्रीय सिद्धांत, मानसिक ऊर्जा सिद्धांत या सामान्य कारक सिद्धांत, सभी इसी के नाम है। किसी भी नाम से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक की मैं यहाँ पर बात करूं तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक है स्पीयरमैन। कौन? स्पीयरमैन। यहां पर इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत दो तत्वों की यहां पर बात की गई है, और वो दो तत्व कौन कौन से हैं? एक तो है जनरल फैक्टर और एक है स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको मैं एस कह सकता हूं, विशिष्ट कारक जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी, जिसको हम एस कारक जिसको हम कह सकते हैं। और यहां पर एक जो कारक है वो क्या है? जी, जिसको मैं सामान्य कारक कह रहा हूं, सामान्य कारक। और सेकंड है विशिष्ट कारक। क्या? विशिष्ट कारक। ठीक है, ये जो सामान्य कारक है इसको राजतंत्रीय कारक भी कहते हैं। यहां पर जो सामान्य कारक जो है ये जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात, वंश से हमें जो प्राप्त होता है वो कैसा है? सामान्य कारक। स्पेसिफिक फैक्टर जो है ये हमें वातावरण से मिलेगा, वातावरण से जो है चीजें देखने को मिलेंगी स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत। स्पेसिफिक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जनरल फैक्टर जो है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यहां पर समझेंगे बातों चीजों को कि जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब क्या है। कि हो सकता है कि गाना जो है सॉन्ग सभी लोग गा सकते हैं, जनरल फैक्टर है, सामान्य रूप से सभी लोग जो है गा सकते हैं। लेकिन कोई जो व्यक्ति है जो कि इसी फील्ड में, गाने के फील्ड में स्पेसिफिक है, अर्थात तरीके से गाता है, कहने का मतलब है किसी भी सिंगर का नाम आप ले सकते हो, गाने को सभी गा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में जो स्पेसिफिक चीज हो रही है वो क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर से जुड़ती है, विशिष्ट कारक से जुड़ती है। ये जो विशिष्ट कारक है कहीं ना कहीं जनरल फैक्टर से जुड़ता है, क्योंकि वंश जो है, वातावरण जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर स्पेसिफिक फैक्टर में। अरिजीत सिंह है, गाने गाते सभी लोग हैं, लेकिन अरिजीत सिंह को क्यों जाना जाता है? क्योंकि कुछ अलग तरीके से गाते हैं, एक नाम जुड़ा हुआ है। क्रिकेट खेलने को सभी खेल सकते हैं, गली क्रिकेट, मोहल्ले में जो है क्रिकेट जो है सभी जगह खेला जाता है, लेकिन विराट कोहली को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो अपने इस फील्ड में स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। मैं यहां पर बात कर देता हूं कि मैं यहां पर क्लासिफाई कर देता हूं। ये तो हमें वंश से प्राप्त होगा। क्या? वंश से प्राप्त। ठीक है, और स्पेसिफिक ये जो है ये हमें वातावरण से प्राप्त होगा। किससे? वातावरण से प्राप्त। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है ये तो नेचुरल होगा, वंश से प्राप्त होगा, सभी में पाया जाएगा। गाने को सभी गा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गा नहीं सकता, नेचुरल प्रोसेस है, मन होता है, सभी लोग गा सकते हैं। लेकिन ये जो है इस विशिष्ट जो है वो कहीं ना कहीं एडॉप्टेड होता है, अर्जित होता है, अर्जित होता है, वातावरण से ग्रहण किया होता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको माहौल दिया गया हो,
आपके लिए कोई अलग से क्लास सिखाई गई हो किसी भी फील्ड के लिए। क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली जो है, विराट कोहली ऐसे ही नहीं बने, वो विशिष्ट चीजों की वजह से बने, अर्थात अपने खेल में जाने जाते हैं, मोस्टली जो है स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। ठीक है, तो यहां पर इसकी बात की गई है, ये वंश से प्राप्त होते हैं, जबकि ये वातावरण से प्राप्त होते हैं। ये अपरिवर्तनशील है, और विशिष्ट जो कारक है ये वातावरण चेंज होने पर हो सकता है कि चेंज हो सकता है। ठीक है, परिवर्तनशील हो सकता है। तो यहां पर इस सिद्धांत में, द्वितर्क सिद्धांत में दो कारकों की बात की गई है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर जो है, स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं। ये जो स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसके ऊपर, जनरल फैक्टर के ऊपर। अर्थात जनरल फैक्टर जो है, आपको जो चीजें वंश से मिली है, जो आपका जो वातावरण है, वो किससे जोड़ता है, स्पेसिफिक फैक्टर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है। स्पीयरमैन ने थ्योरी दी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले सिद्धांत की हम यहां पर बात करते हैं, और वो सिद्धांत है त्रितत्व सिद्धांत। क्या, त्रितत्व सिद्धांत, जिसकी हम बात करेंगे यहां पर। सॉरी, त्रितत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है स्टर्नबर्ग। कौन, स्टर्नबर्ग है तत्व के इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो है स्टर्नबर्ग है। यहां पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत में, बुद्धि के सिद्धांत में, इंटेलिजेंस की थ्योरी में, इन्होंने यहां पर तीन तत्वों की यहां पर मेनली रूप से बात की गई है। कितने तत्वों की, तीन तत्वों की मेनली रूप से यहां पर बात की गई है। आप तीनों तत्वों को पीसीए के अनुसार याद कर सकते हैं यहां पर, जिसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला जो है पीसीए के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत जो है दिया है। पी का मतलब यहां पर है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सी का मतलब है यहां पर, सी जो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और सी का मतलब है क्रिएटिव, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और थर्ड जो है वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब प्रैक्टिकल्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, अर्थात जो मूर्त जो चीजें हैं उन पर जो है अच्छे खासे काम कर सकते हैं। जैसे कि जो आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले में जो जुगाड़ करने वाले जो लोग होते हैं, अर्थात कोई जो चीज है उस किसी भी चीज से जो है वो कोई भी चीज बना सकते हैं, अर्थात जुगाड़ जो है उनमें बहुत तगड़ा पाया जाता है। ये हमारे इंडिया में जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है, ये चीजें इंडिया में मोस्टली देखी जाती है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसको आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि कॉन्टेक्चुअल होता है, प्रायोगिक होता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीट स्मार्ट जो है, जो कॉमन सेंस से जुड़े हुए लोग हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं स्ट्रीट स्मार्ट, कॉमन सेंस जो यूज करते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं, किसमें, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आते हैं। अर्थात जो गली मोहल्ले में जो जुगाड़ करने वाले जो लोग होते हैं, जो कि मूर्त चीजों पर जो अपने प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर करने को मिलते हैं, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस की मैं यहां पर बात करूं तो उनमें जो है इमेजिनेशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इमेजिनेशन पाई जाती है इन लोगों में। इनोवेशन की जो है कैपेबिलिटी इनमें पाई जाती है, अर्थात नई चीजों को जो है खोज करते हैं, मूर्त चीजों के बारे में ना सोचकर जो है अमूर्त जो है, एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे, अमूर्त चीजों के बारे में सोचेंगे, अर्थात इमेजिनेशन पाई जाती है, अमूर्त चिंतन जो है इनमें पाया जाता है। इनोवेशन, खोज करने की, डिस्कवरी करने की जो है योग्यता, कैपेबिलिटी जो है इनमें कहीं ना कहीं पाई जाती है। किसमें, क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले लोगों में। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है ये कहीं ना कहीं जो है, मैं यहां पर बात करूं तो
स्कूल जो है स्कूल क्षेत्र से जोड़ता है, जहां पर केवल मार्क्स पर जो है ध्यान दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़ता है। किससे? एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ता है ये जो क्षेत्र है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं, अर्थात क्लास में टॉप आना है तो उसके लिए एनालिटिकल जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। इसको आप रीजनिंग से जोड़ सकते हो। तर्क करने की जो क्षमता है इन लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप इसको कंपोनेंशियल के हिसाब से भी याद कर सकते हो कि इसके कंपोनेंशियल, कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपोनेंशियल के नाम से भी कई बार इसको जाना जाता है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं त्रितत्व सिद्धांत में, जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा कहीं ना कहीं दिया गया है। पीसीए से आप इसको याद कर सकते हो। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है, 3 प्रकार के इंटेलिजेंस की यहां पर बात की गई है। यहां पर क्रिएटिव को आप एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हो, एक्सपेरियंशियल भी आप इसको कह सकते हो। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्रिएटिव जो है आप इसको एक्सपेरियंशियल भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अर्थात यहां पर इमेजिनेशन है, इनोवेशन देखा जाएगा, डिस्कवरी देखी जाएगी। प्रैक्टिकल वाले जो लोग हैं वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट है, कॉमन सेंस वाले जो लोग होते हैं, जुगाड़ से जुड़े हुए चीजें, अर्थात कोई वस्तु है उस वस्तु से कोई नई चीज बना देंगे, अर्थात मूर्त जो चीज है उनमें उनका दिमाग लग सकता है। क्रिएटिव वाले जो है अमूर्त चीजों में दिमाग लगाते हैं जो नहीं है, अर्थात नई चीज डिस्कवरी करने की जो कोशिश करेंगे। साइंटिस्ट वगैरह वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ते हैं। और एनालिटिकल जो है इंटेलिजेंस, ये रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं। कहीं ना कहीं आप एकेडमिक प्रॉब्लम में सॉल्विंग में जो है टॉप आ रहे हो, अर्थात अपने क्लास में जो आप टॉप आने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, तो वो वहां पर एनालिटिकल इंटेलिजेंस से ये चीजें जुड़ती है। इस क्लास में आज के लिए इतना ही। अगली जो थ्योरियां है उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्लास आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय।